को उसके कर्मों का फल भोगना पड़ता है। पिछले जन्म में जो भी कर्म हमने किए हैं उसका अच्छा या बुरा फल इसी धरती पर भोगना पड़ता है और ये सब हमारे कर्मों पर आधारित होता है। पर कुछ ऐसे कर्म भी होते हैं जिन कर्मों के माध्यम से आपके पिछले जन्म के जो बुरे पाप हैं या बुरे कर्म हैं वो कटने शुरू हो जाते हैं और आपका ये जीवन है ये जीवन सुख में बनना शुरू हो जाता है। कौन से वो ऐसे कर्म हैं? वो सबसे पहला कर्म होता है कि किसी जीव को रोटी खिलाना, उसको तृप्त करना, उसको पानी पिलाना, उसकी सेवा करना। इस प्रकार के जो कर्म होते हैं इन कर्मों के द्वारा आपके जो पिछले जन्म के पाप कर्म हैं या गलत कर्म हैं ये सब आपके ऊपर हैवी नहीं होते और धीरे धीरे ये घटते चले जाते हैं, धीरे धीरे ये कटते चले जाते हैं और जिसका प्रभाव जो है ये होता है कि आपका सुखमय जीवन आपको प्राप्त होता है। तो सबसे ज़्यादा आपको अगर पुण्य मिलता है तो जीवों की सेवा से मिलता है, पशु पक्षियों की सेवा से मिलता है। गाय को, बंदर को, कुत्ते को, पक्षियों को खाना खिलाना, पानी पिलाना, इससे आपके बहुत जल्दी आपके पुण्यों में बढ़ोतरी होती है। कहा जाता है कि 1 साल की गई पूजा का फल जो आपको मिलता है मात्र और मात्र अगर आपने 2 दिन किसी पशु को, किसी पक्षी को खाना खिला दिया या सिर्फ आपने पानी भी पिला दिया, उसकी प्यास को भी शांत कर दिया, तो 1 साल की पूजा का फल, 1 साल की पूजा का पुण्य आपको उन 2 दिनों में प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए जो जीव सेवा है, क्योंकि भगवान का जो वास है वो सभी जीवों में है और जो व्यक्ति भी जीवों की सेवा करता है उस व्यक्ति को परम धाम की प्राप्ति जरूर होती है। क्योंकि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, जो पाप और पुण्य की जब तुलना की जाती है तो पुण्य जो है वो इस चीज़ से नहीं बढ़ते कि आप पूजा करते जा रहे, वो इस चीज़ से बढ़ते हैं कि आपने दान कितना किया है, आपने किसी की आत्माओं को तृप्त किया है या नहीं किया है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि घर की छत पर अगर आप पक्षियों को पानी पिलाते हैं तो आपके जीवन में क्या घटित होता है। आपको बता दूं, पशु पक्षियों की सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य होता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके जीवन में क्या घटित होता है, साथ ही चींटियों को अगर आप आटा खिलाते हैं या फिर पक्षियों को आप दाना खिलाते हैं तो इससे क्या घटित होता है। पर जब बात आती है आपकी छत के ऊपर, यानी आपका जो घर होता है उसके ऊपर अगर आप पानी पक्षियों के लिए रखते हैं या दाना डालते हैं तो आपके जीवन में क्या फ़र्क पड़ता है। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जब भी कोई बीमारी या कोई दिक्कत या परेशानी आपके घर में प्रवेश करती है तो वो 2 जगह से प्रवेश करती है। एक होता है आपका मुख्य द्वार और एक होता है आपकी छत के द्वारा। अगर आपने अपने जो कि कुलदेवी का वास होता है वो हमारी मुख्य द्वार पर होता है और कोई भी शक्ति जब कोई भी अगर परेशानी आ रही है तो कुलदेवी उसको वहीं रोक देती है, आपके घर में नहीं आने देती। इसलिए कहा जाता है कि कुलदेवी की पूजा बहुत ज़रूरी है। बात करें छत की तो छत से भी दिक्कतें आती हैं और हमारे यहाँ पे छत का जो स्थान है वो पितरों का माना गया है। अधिकतर पितरों का स्थान छत पर बनाया जाता है। अगर पितरों का श्राद्ध निकाला जाता है, अमावस्या निकाली जाती है तो छत के ऊपर ही पूरियों को या जो भोजन होता है वो रखा जाता है। और अगर आप छत के ऊपर पक्षियों के लिए पानी रखते हैं या दाना डालते हैं तो इससे आपके पितृ जो है वो प्रसन्न होते हैं और आपकी छत की यानी आपके घर की हर प्रकार से रक्षा करते हैं। अगर कोई व्यक्ति कितना बड़ा तंत्र करना चाह रहा है वो या तो आपके द्वार से करेगा या फिर आपकी छत से करेगा, क्योंकि आप अंदर रहेंगे तो छत के ऊपर कुछ टोना टोकटा भेजेगा, वो छोड़ेगा या फेंकेगा या आपके मुख्य द्वार पर, तो दोनों तरीके से आपकी रक्षा होती है। तो जब आप पक्षियों के लिए पानी रखते हैं और दाना डालते हैं तो इससे आपके पितृ बलवान होते हैं। पितृ आपके किसी भी बंधन में है तो पितृ जो है वो बंधन मुक्त होते हैं और पितृ बलवान जब होते हैं तो आपकी हर प्रकार से रक्षा करते हैं, हर प्रकार से वो आपको वो चीज़ें प्रदान करते हैं जो आपकी आवश्यकता होती है। इसलिए छत के ऊपर ज़रूर पानी रखना चाहिए। और आज के जैसे अभी समय चल रहा है, गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, तो सभी लोगों से विनती है, निवेदन है कि पक्षियों के लिए पानी ज़रूर रखें, दाना चुग्गा ज़रूर रखें, क्योंकि मनुष्य जो है वो सभी योनियों में प्रधान है और भगवान ने अगर आपको या हमें मनुष्य बनाया है तो हमें ये कर्तव्य भी सौंपा है कि समस्त संसार के जो भी जीव हैं उनका भरण पोषण करने का दायित्व हमारा है। तो जितना आपकी सामर्थ्य है, जितना हमारा सामर्थ्य है, उस हिसाब से आपको और हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। पशु पक्षियों की सेवा करने से परमात्मा बहुत जल्दी खुश होते हैं और कहा जाता है कि देवता जो होते हैं वो किसी न किसी रूप में आते हैं, पशु के रूप में, पक्षी के रूप में आते हैं। और एक आपने छोटी सी कहानी भी सुनी होगी कि एक बार कावड़ लेके लोग आ रहे थे और एक गधा जो है वो प्यास से तड़फड़ा रहा था, तो किसी ने भी उसको जल नहीं दिया, पर एक व्यक्ति
उसको दया आई और उसने अपना गंगा जल जो है वो उस गधे को पिला दिया। और लोगों ने कहा कि तेरी कावड़ खंडित हो गई है, तू पापी है, वो है, और उसको व्यक्ति को छोड़कर चले गए। उसी रात उसके सपने में बाबा भोलेनाथ आए और उनसे बोला कि ये तेरी परीक्षा थी और तूने मुझे जल पिलाकर मुझे प्रसन्न किया है और वरदान मांग क्या मांगना चाहता है। तब उस व्यक्ति ने भगवान शिव के चरणों का दास बनने का वरदान मांगा कि अंत समय में उसे शिवलोक की प्राप्ति हो, और उसे शिवलोक की प्राप्ति हुई। तो इसलिए जो जीव हैं, आपके घर पे गाय आ रही है या कोई साधु आ गया है, कोई कुत्ता, ये सब इन्हीं सभी में देवताओं का वास होता है और देव देवताओं की सवारी होती है। और जैसे कुत्ते को रोटी खिलाने से भैरव जी प्रसन्न होते हैं, और गौ माता में तो 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, तो उससे तो सभी देवी देवता जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार से चींटी को अगर आप आटा और शक्कर खिलाते हैं तो आपके जो ग्रह हैं वो सीधे हो जाते हैं, शुभ फल देना जो ग्रह हैं वो शुभ कर देते हैं और आपके तरफ रहते हैं, हर प्रकार से सुख समृद्धि से आप भरपूर रहते हैं। और बताया भी गया है कि दान जो है वो सबसे बड़ा होना चाहिए, दान जो है वो सबसे बड़ा होता है। अगर आप दान करते हैं तो आपके पुण्य में बढ़ोतरी होती है और आपका जीवन जो सुख में होता है और अंत समय में आपको शिवलोक की प्राप्ति होती है। इसलिए दान जरूर करना चाहिए। और इन गर्मियों में पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए जरूर पानी की व्यवस्था करें अपनी छत पर। इससे आपको मैंने बता दिया कितना पुण्य आपको प्राप्त होता है। और यकीन मानिए कि जब आप रखेंगे पानी, उसके बाद आप 1 महीने, 1.25 महीने में अपने जीवन में बदलाव आपको जरूर देखने को मिलेगा। और ये बदलाव एक सकारात्मक बदलाव होगा जो कि आपकी ज़िंदगी को एक यू टर्न देगा और आप एक अच्छे जीवन को व्यतीत कर पाएंगे। तो मुझे आशा है ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, शिव कृपा परिवार के साथ जुड़िए। अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो ओम नमः शिवाय कमेंट में जरूर लिखिए। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर पर कृपा करें, सदैव आपकी झोली भरते रहे। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः।